मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी, मेरे अंग भारी महसूस होने लगे। मैं लड़खड़ाया, उठने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैं फिर भी गिर पड़ा। मेरी चेतना धीरे धीरे खोने लगी। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मैंने सिर उठाया। मैंने कांच की छत से ऊपर देखा और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। क्षितिज पर अजीब लाल चमक दिखी। न वो सूर्यास्त था, न जलते बादल। वो खून जैसी लालिमा थी जो पहले कभी नहीं देखी। वो चमक आसमान में स्वर्ग से बहते खून की तरह फैल गई। नहीं, ये सही नहीं है। प्रलय आने में अभी 50 से ज्यादा दिन बाकी थे। सौरज्वाला को अभी टकराना नहीं था। क्या इतिहास बदलने से समय रेखा भी गड़बड़ा गई? लाल रोशनी तेज हुई और आसमान खून सा लाल हो गया। मैंने निकलने का संघर्ष किया, पर एनेस्थेटिक मुझ पर हावी हो गया। मेरी भारी पलकें पूरी तरह बंद हो गईं। बेहोश होने से ठीक पहले मेरे मन में एक आखिरी विचार आया। सब खत्म हो गया, सब कुछ पहले हो गया। एक तेज दर्द की लहर ने मुझे बेहोशी से बाहर खींच लिया। मैंने अपनी आंखें खोली और खुद को एक अनजान जगह में बंद पाया। ये टाइगर माउंटेन का ड्रैगन एनक्लोजर नहीं था। ये एक खास धातु की पिंजरा थी। दीवारें 10 सेंटीमीटर मोटी थीं और ऊपर हाई वोल्टेज ग्रिड लगा था। यह चिड़ियाघर का आइसोलेशन जोन था जो खतरनाक जानवरों के लिए बनाया गया था। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर की हर हड्डी दर्द से चीख उठी। कांग के साथ उस लड़ाई ने मुझे बहुत भारी कीमत चुकाई थी। मेरी 3 पसलियां टूटी हुई थीं और मेरी पिछली टांग अब भी खून बहा रही थी। मेरी बाईं आंख लगभग पूरी तरह सूज गई थी। लेकिन यह सबसे बुरी बात नहीं थी। सबसे बुरा तो वह था जो आगे हुआ। आसमान पूरी तरह लाल हो गया था। साधारण लाल नहीं, एक गहरा सुर्ख रंग जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान जल रहा हो। हवा में जली हुई सी गंध थी। तापमान तेजी से बढ़ रहा था। मैं बाहर की अफरा तफरी सुन सकता था। सायरन, चीखें और जानवरों की घबराई हुई आवाजें गूंज रही थीं। सौरज्वाला पिछली बार से 50 दिन से भी ज्यादा पहले आ गई थी। मैं खुद को घसीटते हुए खिड़की तक ले गया और सलाखों के पार झांक कर देखा। पूरा चिड़ियाघर पूरी तरह अफरा तफरी में था। आगंतुक सुरक्षा कर्मियों के साथ भाग रहे थे, लेकिन बहुत से लोग पहले ही गिर चुके थे। उनके शरीर बदलने लगे थे। कुछ के शरीर पर परतें उगाई थीं, कुछ की उंगलियां पंजों में बदल रही थीं। म्यूटेशन शुरू हो चुके थे और फिर मेरा शरीर भी बदलने लगा। मेरे पेट से एक जलती हुई ऊर्जा की लहर उठी। वह मेरे नसों में लावा की तरह दौड़ने लगी। मैंने नीचे अपने पेट की ओर देखा। त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था। फिर मुझे याद आया, जब मैंने कॉन्ग का गला फाड़ा था तो मैंने उसका मांस का एक टुकड़ा निगल लिया था। वह टुकड़ा अब मेरे अंदर जल रहा था। दर्द अचानक उठा। मेरी हड्डियां चटकते हुए टूटने और जुड़ने लगीं। मैं दर्द से फर्श पर तड़पने लगा। मेरे पंजे धातु पर घिसटने लगे। जोर जोर से चीखने जैसी आवाज आई। मेरी फर गुच्छे गुच्छे गिरने लगी। उसके नीचे नई त्वचा उग रही थी। वह सामान्य नारंगी पीली नहीं थी, वह गहरी काली थी। उस पर सुनहरे पैटर्न फैल गए, काला और सोना एक साथ, जैसे मैं कोई कवच पहन रहा हूँ। मेरा शरीर बड़ा होता जा रहा था और मेरी मांसपेशियां तेजी से फूल रही थीं। मेरी हड्डियों का ढांचा लगातार फैलता जा रहा था और मेरा 300 पाउंड का शरीर बढ़ता ही जा रहा था। 400 पाउंड, 500, 600। धातु का पिंजरा दबाव में कराहने लगा। मेरा शरीर उसके लिए संभालना लगभग असंभव हो गया था। सबसे बुरा हिस्सा मेरा सिर था। वह आकार बदल रहा था और मेरी पेशानी से 2 हड्डीदार उभार मुकुट की तरह बाहर निकल आए। मेरे दांत और भी तेज हो गए, हर एक खंजर जितना लंबा। मेरी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मेरी दृष्टि धुंधली से एकदम साफ हो गई, फिर पहले से 10 गुना तेज हो गई। मैं हवा में तैरते ऊर्जा कणों और दीवार में छोटे छोटे दरारें देख सकता था। सैकड़ों मीटर दूर अन्य जानवर भी बदल रहे थे। तो यही था जागरण। पता नहीं यह कब तक चला, पर अंततः दर्द कम हुआ। मैं वहां हांफता हुआ पड़ा था, लेकिन मैं एक अभूतपूर्व शक्ति महसूस कर सकता था। मैं उठा और मेरा सिर 3 मीटर ऊंची छत से टकरा गया। मैंने नीचे की ओर खुद को देखा। मेरा कभी पतला शरीर अब एक विशाल मांसपेशियों से भरे जानवर में बदल चुका था। मेरी काली और सुनहरी फर मंद रोशनी में धातुई चमक के साथ चमक रही थी। मैंने इसे परखा, एक पंजे से हल्का सा वार किया। 5 गहरे निशानों ने धातु की दीवार चीर दी। ये मेरी पिछली जिंदगी से भी ताकतवर था। तभी मैं समझा, मैंने 2 बड़े शिकारियों को मारकर कॉन का मांस खाया था। इससे मैं चिड़ियाघर का पहला जीव बन गया जो पूरी तरह जागृत हुआ था। बाकी सब अभी भी अपने रूपांतरण के बीच में फंसे हुए थे। यही मेरी बढ़त थी। तभी अचानक बाहर एक तीखी चीख गूंज उठी। मैं खिड़की की ओर दौड़ा और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप उठी।